हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। झारखंड करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं जो हमारे झारखंड में होने वाले एग्जाम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, जेएसएससी और लेडी सुपरवाइजर और तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए हम इसको फास्ट डिवीजन के तौर पे लेते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शुद्ध चांदी के सिक्के का आविष्कार किसने किया था? शुद्ध चांदी का सिक्का जो है आविष्कार किसने किया था इन्होंने? तो इसका आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह सूरी का आप नाम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि शेरशाह सूरी के समय जो शुद्ध चांदी का सिक्का जो चलता था उसका वजन था 180 ग्रेन, ग्राम नहीं था, ग्रेन था। और इस सिक्के का प्रचलन मुगल काल में भी था, मराठा काल में भी था और ब्रिटिश भारत के समय भी था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? इसमें देखेंगे कि अस्वीकार किसने किया। मिथकों और कहावत प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, तो इसमें हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार किया है। अगर स्वीकार की बात करें तो ड्वाइट वाल्डो बोलेंगे इसको, फ्रैंक मेरिनी, एफ.डब्ल्यू. डिक्स, इन्होंने स्वीकार किया है। अगर इसे क्वेश्चन बदल दिया जाता है स्वीकार के रूप में तो इसका ही आंसर हो जाएगा 1 2 3 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। और स्वीकार के रूप में, अस्वीकार के रूप में हर्बर्ट साइमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल जो है ये संबंधित है आपका स्क्वैश से। इनके बारे में आप जानेंगे कि दीपिका पल्लिकल पीसीए महिलाओं के रैंकिंग में 10वां स्थान था इनका, और एक भारतीय महिला जो स्क्वैश खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, इसका राइट आंसर होगा नैरोबी। आप जानते हैं केन्या की राजधानी नैरोबी है और इसी नैरोबी में ही यूएनईपी मीन्स संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का ये मुख्यालय है यहाँ पर। अब ये नैरोबी जो केन्या में है, नैरोबी का में ही गिगरी नाम का एक स्थान है, इसी जगह पर ये यूएनईपी जगह का नाम इसका स्थित है। ये भी हम जानते हैं कि यूएनईपी यूएन संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है और ये पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को समन्वय करती है और पर्यावरण से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं को भी लागू करने में विकासशील देशों को सहायता करती है। नेक्स्ट है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। रिजगढ़ पहले राजगीर का नाम ही पहले रिजगढ़ था। इसमें हम ये समझेंगे कि राजगीर या राजगीर ये मगध, पहले जो बिहार में मगध राज्य थी उसकी राजधानी थी राजगीरा। या और अगर महाभारत की बात किया जाए तो महाभारत के समय में इसका नाम गिरिवर्ज था। गिरिवर्ज था और ये जरासंध की राजधानी थी राजगीर। तो यहां पर बताया गया आपका मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ये है राजगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेघदूत नाम से किसका मीन्स मेघदूत नाम जो है इसका रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार जो है, खोटा के रचनाकार है, ये है श्रीनिवास पानोरी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं यहां पर कि इस मेघदूत जो रचनाकार था इसका प्रकाशन जो हुआ था श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा जो हुआ, रचित किया गया है, इसका प्रकाशन जो हुआ है 1969 में। और मेघदूतम महाकाव्य की रचना, उसी को खोटा भाषा में मेघदूत की रचना किया गया है। मेघदूतम की रचना जो है वो कालिदास किया है, कालिदास जी ने किए हैं।
ये भी आपको रखना है, मेघदूतम, और यहाँ पे मेघदूत इन खोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कनेक्टिविटी हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर कनेक्टिविटी होगा तो उसके साथ हम सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर स्टोरेज, ये जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है कंप्यूटर स्टोरेज, साथ में नेटवर्किंग और अन्य फिजिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने के लिए कनेक्टिविटी और हार्डवेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला रसायन हम लोग जानते हैं ग्लिसरॉल ट्राइनाइट है। ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट नामक जो होता है वो विस्फोट का निर्माण, ये विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु कारण बन सकती है? इसका राइट आंसर है, यहां ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है सीक्वेंस में, यहां पर होगा 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता में अगर सुशासन जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस आप भली बात जानते हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जवाबदेही होगा। शासन इस तरह का होगा जिसका अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ सरकार की अपनी जवाबदेही होती है, पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और कानून के साथ ये नियम होगा। ये सभी आपको सुशासन में जरूरी है। साथ साथ में जन भागीदारी होती है उसमें, ये बात जन भागीदारी भी जरूरी होती है सुशासन में, जन भागीदारी। न्याय संगत होना चाहिए, मीन्स हम सबके साथ ये संगत मीन्स न्याय, उचित न्याय मिलनी चाहिए। और स्किलफुल होना चाहिए, कार्यकुशल। ये सभी जो है सुशासन की विशेषता है। लेकिन कभी भी लाल फीताशाही मीन्स जो सरकारी तंत्र में जो लोग अपने को अफसरशाही समझते हैं ये, और अपने आप को धाक जमाते हैं, अपना रौब जमाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। रेड टेपिज्म नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। कौन सा है? सुशासन की विशेषता लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम टेनिस, हैंडबॉल, तलवारबाजी। टेनिस, यहाँ एक ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ पे डी नंबर में साइकिलिंग होना चाहिए, साइकिलिंग से संबंधित है ये। तो राइट आंसर होगा साइकिलिंग इसका। राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, राज्य हर जगह है, इसका अंतराल कोई शायद ही कोई छोड़ता है, तो यह कथन जो है कल्याणकारी राज्य के लिए है। नेक्स्ट है, बघात रियासत की विलय बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया था? तो बघात रियासत का जो ब्रिटिश रियासत, जो ब्रिटिश लोग जो है वो लैप्स ऑफ पॉलिसी मीन्स उसको विलय नीति अपनाया था और वो हड़प नीति जो कहते हैं, ये था इसका राइट आंसर 1850। 1850 ईस्वी में ये जो है बघात, ये कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश का ये एक राजसी राज्य था। हिमाचल प्रदेश का एक राजसी राज्य था बघात। और लैप्स और पॉलिसी जो था, पॉलिसी ऑफ लैप्स के रूप में ये जो है इसको 1850 में ब्रिटिश ने अपने मिला लिया था, मीन्स अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? यहां पर हम लोग नमक आंदोलन के बारे में जानते हैं। यहां पर जो नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, ये नमक सत्याग्रह था,
नमक सत्याग्रह एवं दांडी मार्च। तो भाग लेने वाले इसमें कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीन्स उपयुक्त सभी थे इसमें। और विशेष बात यहां पर है कि सरोजिनी नायडू जो है इस आंदोलन, मीन्स ये आंदोलन कौन सा था? नमक आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, ये महिलाओं के समूह को नेतृत्व किया था। ये पूरे महिलाओं के समूह को इन्होंने नेतृत्व की थी। मीन्स कौन? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास है अनुच्छेद 270। इस तरह से तमाम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जेपीएससी के लिए, झारखंड एसएससी के लिए और एडी सुपरवाइजर और तमाम जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको फास्ट डिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं इसी तरह का सेट फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।